अच्छा, आज हम सीखेंगे कि बूटस्ट्रैप के थ्रू हम इमेज कैरोजल मतलब इमेज स्लाइडर किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर बहुत सारी क्लासेस मौजूद हैं जो कि इमेज स्लाइडर बनाने में हमें हेल्प करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने कोड में। ठीक है, और यहाँ पे हमने जहाँ पे नेविगेशन बार कंप्लीट की थी उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं नेविगेशन बार की रो कौन सी है। ठीक है, ये देखो, ये नेविगेशन बार की रो है। इस रो के बाद मतलब जहां ये रो एंड हो रही है उसके बाद हमने अपनी एक और रो बनानी है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये रो एंड हो रही है, मैं यहाँ पे आता हूँ और एक और रो बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ और इसके अंदर अब मैं क्लास यूज कर लेता हूँ रो की। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं कमेंट देना चाहूँ तो इसको हम दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल थर्ड रो। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि थर्ड रो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ठीक है, अब ये थर्ड रो यहाँ से स्टार्ट हो गई। अब आ जाते हैं इसके अंदर एक डिव क्रिएट करते हैं जो कि हमारे पास कैरोजल का डिव होगा। ठीक है, सही है, यहाँ पे आके मैं इसको सेव करता हूँ। अच्छा, एक दफा हम इसको इस फाइल को दोबारा ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये ऑटोमेटिकली इसका डिव क्लोज नहीं हो रहा। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये हमारी फाइल है, मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ ब्रैकेट्स में। ठीक है, अब इस डिव के अंदर आता हूं और इस डिव के अंदर मैं कुछ क्लास यूज करता हूं। ठीक है, एक क्लास हमारे पास होती है कैरोजल। ठीक है, और यहाँ पे कैरोजल स्लाइड। ठीक है, मतलब ये हमारे पास कैरोजल्स की क्लास है, मतलब इमेज स्लाइडर जो हम बनाएंगे जिसको हम बूटस्ट्रैप की लैंग्वेज में कैरोजल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ और अब इसके बाद मैं इसको आईडी देता हूँ। आईडी में मैं इसका नाम रख देता हूँ माय कैरोजल। ठीक है, और इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं डेटा राइट। ठीक है, डेटा राइट में मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैरोजल। ठीक है, सिंपल। फिर यहाँ पे आता हूँ। अब आपने नोट किया होगा कि जो इमेज स्लाइडर होता है उसमें हमारे पास बुलेट्स होती हैं। ठीक है, बुलेट शो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इस ऑर्डर लिस्ट को मैं क्लास दूंगा कैरोजल इंडिकेटर्स। ठीक है, वो जो बुलेट्स होती है ना, सर्किल, जिसके जिसकी मदद से हमारी इमेज मूव करती है, एक इमेज से दूसरी इमेज पे मूव करती है, तो वो होते हैं कैरोजल इंडिकेटर्स की क्लास के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ अब li। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम्स li यूज करते हैं। अब इसके अंदर मैं कुछ एट्रीब्यूट्स यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक एट्रीब्यूट होता है डेटा टारगेट। ठीक है, डेटा टारगेट में हम देंगे जो हमने आईडी दी थी ना डिव को, जिसका नाम माय कैरोजल था यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। चूंकि ये हमारे पास आईडी है तो मैं यहाँ पे आईडी के लिए सिंबल यूज करूंगा हैश का। ठीक है, और यहाँ पे आके अपना वो कॉपी कर लूंगा। फिर इसके बाद एक और हमारे पास एट्रीब्यूट होता है जिसको कहते हैं डेटा स्लाइड टू। ठीक है, इसको मैं स्टार्ट में देता हूँ अभी 0। सही है, और इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी अपने स्लाइडर में 3 इमेजेस चाहिए। सही है, तो मैं इस li को 3 दफा पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो स्टार्ट कहाँ से होगी, 0 से, फिर डेटा स्लाइड 2 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, अब आपकी मर्जी है आप कितनी स्लाइड यहाँ पे ऐड करवाना चाहते हो, कितनी इमेजेस ऐड करवाना चाहते हो। और ये जो पहली स्लाइड है ना, ठीक है, जिसमें डेटा स्लाइड 0 लिखा है, इसको मैं क्लास दे देता हूँ एक्टिव की। अभी जो एक्टिव की क्लास दे रहा हूँ इससे क्या होगा कि जब भी इस पोजीशन पे हमारी इमेज आएगी ना तो वो सबसे पहले स्टार्ट होगी। सही है, इसलिए मैंने इसको, जो हमारी पहली इमेज है, समझो ये li पहली इमेज है। सही है, और यहाँ पे अब आते हैं, यहाँ पे OL के बाद जो हमारा OL का क्लोजिंग टैग है इसके बाहर आता हूँ मैं, और यहाँ पे एक और डिव बना लेता हूँ। एक और डिव बना लेता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ, ये हमारा ऑटोमेटिक क्लोज क्यों नहीं हो रहा, अच्छा खैर, यहाँ पे आता हूँ और अब मैं इसको क्लास देता हूँ
कैरोजल इनर, ठीक है। कैरोजल इनर की हमारे पास क्लास होती है। अब इसके अंदर मैं अपनी इमेजेस डिस्प्ले करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, एक और डिव क्रिएट करता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पे एक क्लास यूज करूंगा और उस क्लास का नाम होगा आइटम, ठीक है। क्योंकि हमने 3 इमेजेस रखनी है तो हमें 3 आइटम के डिव्स यहाँ पे लेने होंगे, सही है। अब यहाँ पे आता हूँ, इमेज के लिए मैं टैग यूज कर लेता हूँ, ठीक है। इमेज में मैं src दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, ठीक है। मैंने इमेजेस यहाँ पे सेव की हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली इमेज यहाँ पे ले लेता हूँ, सही है। फिर इसी इमेज के नीचे, अब जाहिर बात है इमेज है जो स्लाइडर की इमेज है उसका कोई नाम भी होना चाहिए, ठीक है। तो उस के नाम के लिए मैं एक और डिव बना रहा हूँ यहाँ पे और इस डिव को मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ कैरोजल कैप्शन, सही है। मतलब जो कैरोजल होगा, जो इमेज स्लाइडर होगा, जो भी पिक्चर आएगी उसका मुझे नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल नाम देने के लिए मैं h3 का टैग यूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं image1, ठीक है। और यहाँ पे इसके ही नीचे एक पैराग्राफ का टैग डिस्प्ले करवा लेता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल इसका नाम रख देता हूँ। पैराग्राफ में अगर आप उसकी हेडिंग से कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहो तो आप पैराग्राफ के टैग में लिख लो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लूँ दिस इज माई image1, सही है। अब देखो यही आइटम, ठीक है, इसी को मुझे कॉपी करना है, ठीक है। ये आइटम का जो डिव है इसी को मुझे कॉपी करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 इमेजेस चाहिए तो मैं यहाँ पे 3 दफा इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इमेजेस चेंज कर लेता हूँ, इमेजेस के नाम। फॉर एग्जाम्पल पिक 2 था एक, सही है। और यहाँ पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ image2 और यहाँ पे भी कर लेता हूँ दिस इज माई image2, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे अब मैं इस इमेज की जो सोर्स है pic3, सही है। मतलब ये हमारे पास तीसरी इमेज है और यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको image3 कर देता हूँ और यहाँ पे दिस इज माई image3, सही है। अच्छा अब देखो इन तीनों इमेजेस में से सबसे पहली इमेज कौन सी आएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये हमारी पहली इमेज है ना, तो इसकी क्लास के अंदर एक और क्लास जो कि मैंने ऊपर भी यूज की थी एक्टिव, सही है। मतलब ये इमेज हमारे पास सबसे पहले डिस्प्ले होगी, सही है। तो यहाँ पे आता हूँ, ये मैंने सेव किया, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा स्लाइडर के बटन्स भी होते हैं, ठीक है। एक राइट होता है और एक लेफ्ट बटन होता है। मतलब अगर हम राइट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पिक्चर आ जाएगी, अगर हम लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो पिछली पिक्चर हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारी आइटम्स कंप्लीट हुए, इसी के अंदर मैं एक एंकर का टैग बनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि वो बटन क्या होता है, ऐसा हाइपरलिंक काम करता है ना, जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो आगे चला जाता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके अंदर सबसे पहला एच आर ई एफ में मैं दूंगा जो मेरे माई कैरोजल आईडी का नाम था ना, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे दे दिया, सही है। और यहाँ पे आता हूँ, अब क्लास यूज करते हैं हम, क्लास यूज करता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट, ये राइट एक क्लास है और इसमें कैरोजल कंट्रोल, ठीक है। ये 2 क्लासेस मैंने यूज किए हैं। ये राइट की क्लास क्या करेगी कि हमारे पास नेक्स्ट जो इमेज होगी उसको लेके आएगी, ठीक है। और कैरोजल कंट्रोल हमारे पास वो बटन है जो कि कैरोजल को कंट्रोल करता है, सही है। फिर यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज करता हूँ डेटा स्लाइड नेक्स्ट, सही है। नेक्स्ट के लिए हम ये एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं डेटा स्लाइड नेक्स्ट। अब इसी एंकर टैग के अंदर मैं एक और टैग यूज करता हूँ स्पैन का, ठीक है। ये स्पैन के टैग में मैं एक क्लास यूज करूंगा ग्लिफ आइकन की। याद है आपको, हमने ग्लिफ आइकन्स पढ़े थे, सही है। ग्लिफ आइकन में जो राइट एरो होता है ना, उसकी शेप मुझे चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कुछ क्लासेस यूज करते हैं, ठीक है। ये 2 क्लासेस क्या काम करेंगी, हमें राइट एरो का आइकन प्रोवाइड करेंगी, सही है। अब मैं आता हूं इसी एंकर को, ठीक है। ये तो मैंने राइट के लिए बनाया, अब मुझे लेफ्ट के लिए भी चाहिए होगा ना, सही है। तो मैं इसी को कॉपी करता हूं और यहाँ नीचे आके पेस्ट कर लेता हूं और यहाँ
क्लास में मैं आता हूं और इसको अब मैं लेफ्ट कर लेता हूं, ठीक है, और यहाँ डेटा स्लाइड में मैं इसको प्रीवियस, ठीक है, और यहाँ पे आता हूं। अब ये जो ग्लिफ आइकन चेवरॉन वहां पे ऊपर राइट था, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, लेफ्ट, ठीक है। ये हमारे पास आइकन की क्लास है, जो कि एरो हमें शो होगा ना, उसकी क्लास है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको सेव करता हूँ और अब देखते हैं हमें रिजल्ट किस तरह से मिलता है। यहाँ पे आता हूँ मैं, होम पे इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास स्लाइडर आ गया, लेकिन इस स्लाइडर की इमेज में एक मसला है, मतलब इमेज की विड्थ कम है। तो हम क्या करते हैं, मैं अपने यहाँ पे आता हूँ फोल्डर में, और ये इमेजेस के फोल्डर के अंदर ये जो इमेजेस थी, मैं इनकी इमेज जरा सेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको ओपन विद पेंट कर लेता हूँ, सही है, और यहाँ पे आ जाता हूँ, रीसाइज, पिक्सल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल हाइट है, मैं इसको फॉर एग्जांपल हम 12,000 करके देखते हैं, 1200, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, या हम इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 1300 कर लेते हैं, ठीक है, 1300 कर लेते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ और अब यहाँ पे आता हूँ, इस इमेज को भी मैं, 3 इमेजेस दी थी ना हमने, तो इन तीनों की इमेजेस ये जो है, इसका मैं साइज सेट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको 1300, ठीक है। आपके ऊपर है, आप जितनी भी विड्थ और हाइट उसकी रखना चाहो, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ और ये लास्ट, इसको भी हम रिसाइज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ और ये इसको ओके करता हूँ और सेव करता हूँ। अब कंट्रोल एस करके सेव किया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और अब मैं अपनी इस फाइल को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो, सही है, सही है। ये अब हमारा स्लाइडर आ गया, ठीक है। और ये आपको याद है, जो हमने कैरोसेल इंडिकेटर्स दिए थे, ये 3 है जो कि ऑर्डर लिस्ट में हमने दिए थे, और ये तीनों लिस्ट आइटम्स हैं, देख रहे हो। मतलब ये इनका काम क्या है कि जैसे ही अभी ये कौन सी बुलेट के ऊपर हाईलाइट है, सेकंड, तो दूसरी इमेज शो हो रही है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आके देखो, ये जो हमने राइट कैरोसेल कंट्रोल दिया था ना, और ये जो ग्लिफ आइकन से हमने राइट शो करवाया था, ये राइट एरो, ठीक है। इसी तरह देखो, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये आगे जा रहा है, और अगर मैं यहाँ पे जो लेफ्ट है इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास पीछे जाएगा। और कैरोसेल कैप्शन में आपको याद होगा, हमने इमेज 3 दिया था, और पैराग्राफ मतलब उसी की डिस्क्रिप्शन में हमने दिस इज माय इमेज 3, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप मतलब अपने नाम वगैरह के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, सही है। हाँ, खुद करेगा, देखो अगर मैं रिफ्रेश करूं यहाँ पे, ठीक है, पेज रिफ्रेश किया मैंने, सही है, ये खुद कर रहा है। देखो मेरा माउस ऊपर टॉप साइड पे, ठीक है, टॉप लेफ्ट साइड पे, ठीक है। मतलब उस पे भी चल सकता है ये, और खुद भी चल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो वाटर मार्क का कोई चक्कर नहीं है, सही है। हाँ, मतलब ये हमने खुद बनाया है बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज करते हुए, सही है। हाँ, नहीं ना, वाव स्लाइडर का लगा सकते हो, लेकिन वो HTML है, वो रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। क्योंकि ये देखो, अगर मैं इसका रिसाइज करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आऊँ और इसको अगर आपको रिसाइज करके दिखाऊं, तो ये देखो, देख रहे हो, ये भी हमारे पास क्या है, रिसाइज है, ठीक है। मतलब हम रिसाइज करेंगे तो ये हमारे पास हर डिवाइस के ऊपर ये स्लाइडर चलेगा, ये फायदा इसका, ठीक है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव हमारे पास कैरोसेल बनाया हमने, ठीक है। अगर हम किसी सॉफ्टवेयर की मदद से, वाव स्लाइडर की मदद से बनाएंगे, तो ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। क्लियर है।